ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम उन्नति की चरण अर्चना फेज़ 3 में कक्षा 1 से 5 में 12 खड़ी और वर्णमाला पर जो कार्य करना है उसके वीडियो को देखेंगे। आइए समझते हैं कि 12 खड़ी क्या है। 12 खड़ी, 12 खड़ी शब्द भारतीय भाषाओं में अक्षरमाला को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग होता है। 12 खड़ी का अर्थ है अक्षर। हिंदी में 12 खड़ी का निर्माण 12 स्वर और 35 व्यंजनों के सहयोग से होता है। मुख्य रूप से केवल 35 व्यंजनों के साथ उपयोग होने के वाले 12 स्वर खड़ी उपयोग किए जाते हैं। इन 12 खड़ियों को हम 12 खड़ी कहते हैं। 12 खड़ी में कुल 420 अक्षर होते हैं। री का प्रयोग 12 खड़ी में नहीं होता है क्योंकि इसके उच्चारण में री की ध्वनि निकलती है जो कि व्यंजन और स्वर का मेल प्रतीत होता है। आइए 12 खड़ी को पढ़ के देखते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ख, खा, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खौ, खं, खा, ग, गा, गी, गू, गु, गे, गए, गो, गौ, गंग, गा, घ, घा, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घंग, घा। इस तरह से जो हमारे 35 व्यंजन हैं उनके और स्वर के मिलन से जो बनेगा, इसकी सूची मैंने जारी कर रखी है। सभी के विद्यालयों में 12 खड़ी के चार्ट हैं और उससे मिला करके हमारे बच्चे उसको पढ़ सकते हैं और शिक्षक इसमें उनकी सहायता कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक 12 खड़ी को मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहला ही अक्षर का लिया हुआ है, तो क, उसके बाद का, उसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो क, का, उसके बाद छोटी ई की मात्रा की, फिर की, फिर ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ की, कु, कुक, कु, ए की मात्रा के, फिर कै, को, कौ, कंग और आखिरी में आह की मात्रा लगा देंगे का। तो हमारे साथ एक बार फिर पढ़ेंगे। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, का। तो इस तरह से हम जितने भी 35 व्यंजन हैं उनको मिला कर स्वर के साथ पढ़ेंगे। जो शिक्षक हैं हमारे स्कूल में, जो बच्चे हैं, वो अगर क्लास में जो पूरे विद्यालय में बच्चे हैं, हर एक बच्चा अगर एक व्यंजन भी ले लेता है और स्वर के सहयोग से जो भी हमारे अक्षर बन रहे हैं, 12 खड़ी बन रही है, उसको पढ़ता है तो उसका रिवीजन सस्वर वाचन आप उसको कराएंगे। आइए वर्णमाला के कुछ काम के लिए हम देखते हैं कि वर्णमाला में हम क्या करेंगे। आप जो मैं अक्षर बनाता जा रहा हूं उनकी आप सूची बना लेंगे। आइए शुरू करते हैं छोटे आ से। कुछ अक्षरों को मैंने जोड़ करके शब्द बनाए हैं जो कि सार्थक शब्द हैं, जैसे छत, यज्ञ, घर, खग। अब 3 शब्दों को जोड़कर फसल। इसके बाद हम
बड़े आ की मात्रा से बनाएंगे शब्द। मैं जो शब्द लिखता जा रहा हूं उनकी आप सूची बना लें, जैसे छाता, घास हो गया, इसी तरह पान, तो जिस तरह से हम इन शब्दों को नोट करते जाएंगे, शब्दों का जो हमारा मात्रा के साथ जो जोड़ होगा उससे हम नए शब्दों का निर्माण करते रहेंगे। मैंने कुछ ही शब्द लिए हैं ताकि आपको वर्णमाला पर कार्य करना है। जैसे अब छा ता, छत था, अब यहां पर आ की मात्रा लगा दी तो छा ता। इसी तरह घास, ये हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं इन शब्दों को, तो बच्चे इससे परिचित भी हैं और उसको बनाने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद आते हैं ई की मात्रा पर। दिन, तो जिन शब्दों को मैं यहां बना रहा हूं उनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। जैसे दिन हो गया, सिल हो गया, अब बड़ी की मात्रा छतरी, इसी तरह छतरी के बाद हम हरी बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखते जाएं और वर्णमाला में ऐसा नहीं है कि यहीं पर सारे वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह हम ऊ की मात्रा में चलते हैं। कूप, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, इसमें कूप बन गया, फूल बन गया। इसी तरह अगर आप इस मात्रा को लगाएं तो यहां सूप बन जाएगा। इसी तरह छोटे ऊ की मात्रा जो कि हमने छूट गई थी हमसे, धुन हो जाएगा। इसी तरह सुन हो जाएगा। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते जाएं। धनुष हो जाएगा। तो ये छोटे ऊ से बनने वाले कुछ अक्षरों की हम बात करेंगे, इनसे कुछ शब्द बन जाएंगे हमारे। इसके बाद ओ की मात्रा में चलते हैं। शोर, ठीक है, ओ की मात्रा है शोर। अब इसी में हम आगे का अगर अक्षर बदल देते हैं तो यही शोर मोर बन जाता है। इसी तरह झोला,
थे की मात्रा, थैला, पैसा, इसके बाद हम ओ की मात्रा में चलेंगे। हमने ओस बनाया, इसी तरह ओखली। तो यहाँ पर विभिन्न मात्राओं के जोड़ से हमारे शब्द का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमारा मुख्य जो यहाँ पर मात्रा है वो ओ है। इसके बाद हम औ में चलेंगे। औरत, इस तरह से आप और शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम अंग में चलेंगे। अंग, पतंग के लिए ग और लगाते हैं हम। इसी तरह हम अंग बना सकते हैं, उसकी जगह का लगा करके अंक भी बना सकते हैं हम इसे। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रचलित शब्द हैं जो बच्चे जिनको देखते हैं, जानते हैं, सुनना है, उन्होंने पतंग देखी है। सॉरी। तो बच्चों ये 12 खड़ी और उसके जो उपयोग हैं और वर्णमाला पर जो हमें काम करना है कि हम अपने व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ते जाएंगे और उनके जो मिलन से जो नए नए शब्द बनते जाएंगे उनको बना सकते हैं हम। और वीडियो में सारे शब्दों को एकत्र कर पाना मुश्किल है, और हम ये आशा करेंगे जो हमारे विद्यालय में शिक्षक हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो इसी तरह से इन शब्दों को मिला करके नए शब्दों की रचना करते रहेंगे और वर्णमाला के ज्ञान को अपना आगे बढ़ाते रहेंगे। और यह क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए कठिन शब्द लिख सकते हैं वो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे शब्दों की बात करते हैं। तो मेरे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।